हेलो दोस्तों तो आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, क्यों उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, आषाढ़ मास में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इसका धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, उड़ीसा में ये हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा निकाली जाती है। बहुत समय पहले से दोस्तों रथ बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है और ये रथ चंदन की लकड़ी से बनाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार की लकड़ी से नहीं। तो दोस्तों, हर साल नए रथ तीनों भाई बहन के लिए बनाए जाते हैं, बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के लिए। दोस्तों, हर वर्ष नया रथ बनाया जाता है और उसके उपरांत वो रथ अगले साल नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है और फिर से दोबारा से जगन्नाथ भगवान की आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को दोबारा ये रथ बनाया जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वर्ष में एक बार अपनी मौसी के घर जाते हैं। दोस्तों, उनकी मौसी का जो मंदिर है उसका नाम गुड़ीचा है। दोस्तों, मौसी का मंदिर गुड़ीचा मंदिर कहलाता है और ये गुड़ीचा मंदिर भी उड़ीसा में ही स्थित है, जो कि मुख्य मंदिर से, जगन्नाथ भगवान के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी गुड़ीचा मंदिर है। वहाँ पे वे मेहमान बनकर जाते हैं। दोस्तों, इस रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को अलग अलग रथों में बिठाकर भक्तजन मोटी मोटी रस्सियों से उन रथों को खींचते हैं। भगवान के भक्तों के बीच आने का ये पर्व माना जाता है, इसका प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस रथ यात्रा में 3 विशाल रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र के ध्वज, जो बलभद्र हैं भगवान के दाऊ भैया, उनके रथ का नाम लाल ध्वज है और उनकी बहन सुभद्रा का जो रथ है उसको दर्पदलन कहा जाता है। दोस्तों, इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं। मान्यता है कि रस्सी खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, रथ यात्रा का गहरा संदेश यह भी है कि भगवान हर वर्ष हर जाति और हर व्यक्ति को दर्शन देते हैं। यह हमें समानता, प्रेम, सेवा और मानवता का संदेश देता है कि भगवान किसी भी जाति के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भेदभाव नहीं रखते और साल में एक बार सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को वे रथ के माध्यम से दर्शन देते हैं। दोस्तों, गुड़िया मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के मंदिर में 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और तब तक गुड़िया मंदिर में यहाँ मेला लगता है। दोस्तों, जब अपनी मौसी के यहाँ 7 दिनों तक वे मेहमान नवाजी खाते हैं, उसके उपरांत पुनः वे मुख्य मंदिर जगन्नाथपुरी में अपने में उड़ीसा में लौट आते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ, देखिए ये तो भगवान है,
भगवान एक तरफ से हमें ये भी संदेश देते हैं दोस्तों कि हमें अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना चाहिए। आजकल कलयुग में दोस्तों किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, लेकिन भगवान जगन्नाथ ये संदेश भी देते हैं कि जैसे जो जगत को चलाने वाला विधाता है वही अपनी मौसी के घर साल में एक बार 7 दिनों तक जाता है, तो हमें भी अपने रिश्तेदारों के पास, चाहे मौसी हो, चाहे बुआ हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बहन भाई हो, एक दूसरे के पास समय बिताना बहुत ज़रूरी है। ये भगवान जगन्नाथ भी हमें सिखाते हैं, लेकिन हम इंसान ही है जो हम समझना नहीं चाहते। और दूसरी पौराणिक कथा ये भी है कि जो उनकी बहन सुभद्रा है वो अपने दोनों भाइयों से जिद करने लगती है कि साल भर हो गई एक जगह रहते रहते, मुझे घूमने का मन हो रहा है। तो भगवान जगन्नाथ बलभद्र उसे लेकर जो गुड़ीचा मंदिर है, जो गुड़ीचा उनकी मौसी है, उनके यहाँ जाते हैं। तो ये है दोस्तों जगन्नाथ धाम के बारे में। और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो भी कहते हैं भगवान के रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों भगवान करे जगन्नाथ जी कि ये समय हमारे साथ भी आए और हम भी जगन्नाथपुरी जाकर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ज़रूर उन रस्सियों को खींचे। कल्पना करने में क्या हर्ज है दोस्तों। तो दोस्तों ये था भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। मूर्तियों को तो आपको पता है कि उनकी मूर्ति एक विशेष प्रकार की लकड़ी से 12 साल के बाद बनाई जाती है, वो मैंने अपनी पहली स्टोरी में डाली थी। तो ये था दोस्तों भगवान जगन्नाथ के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई मेरी कहानी। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय जगन्नाथ भगवान।